एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का तीसरा भाग। मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था। घर कच्चा था, लेकिन चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था। उनके उपद्रव से घर वालों का नाको दम था। वे लोग चाहते थे कि चूहेदानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए, मगर पंडित जी यह कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी का वाहन है, इन्हें तकलीफ ना देनी चाहिए। इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा। उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं, उसका चौगुना श्री गणेश जी की दया से उपज में बढ़ जाता है। इसलिए जब वह किसी को चूहेदानी लगाते देखते तो उससे 50 बातें कहते। पंडित जी की धाक लोगों में खूब बैठ गई। जब कहीं देवताओं की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता था। कितने सज्जन हैं, इतना नुकसान सहने पर भी चूहों को नहीं मारते, नहीं तो लोग आदमी तक की जान ले लेते हैं। जब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे, तब तक पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। लेकिन जब उन्हें अपने वार कपड़े लत्ते पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए। जाड़ों के कपड़े कुछ संदूकों में रखे हुए थे, कुछ अलगानियों पर। गर्मियों में किसी ने उनकी परवाह ना की। बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े कटे पड़े थे। चूहों ने लकड़ी की संदूक तक काट डाली थी। पंडित जी की आंखों में खून उतर आया। चूहों ने एक एक चीज में हजारों छेद कर दिए थे। 200-250 रुपयों पर पानी फिर गया था। फिर तो पंडित जी ने ठान लिया कि जैसे भी होगा इन चूहों का सर्वनाश करके ही छोड़ूंगा। उसी दिन एक बिल्ली पाली और 3-4 चूहेदानियां मंगवाई। फिर क्या था, रोजाना चूहे फंसने लगे। मुझे भी विनोद का मसाला मिल गया। यूं तो मैं सच्चा हिंदू और पूरा ब्राह्मण हो गया था, क्योंकि विशेषकर ब्राह्मण ही का अन्न जल खाना पीना पड़ता था। मांस पर रुचि ही नहीं होती थी, लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मजा आता था। मजा क्यों ना आता, यह तो मेरी खानदानी बात थी। जब पंडित जी चूहेदानी खोलते, उस समय कल्लू कल्लू पुकारते रहते थे। मैं कहीं पर भी होता तीर की तरह वहां पहुंच जाता। उस समय मैं जो खिलवाड़ करता था वह देखने लायक होता था। चूहों को खिला खिलाकर जान से मार डालता था, पर खाता ना था। मगर भाई जकिया पक्का मुसलमान था, रोज मांस खाता था। वह भी उस शिकार में शामिल हो जाता था, और कभी कभी माता जी भी पहुंच जाती थी। उन दिनों उनका खूब पेट भरने लगा। फिर तो वे मन ही मन हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी। शायद उन्हें फिर पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो। यदि वे भी जीते होते तो उनकी खूब सेवा करते। भाई साहब के जी में आता तो 2-1 चूहों को पेट में रख लेते, मगर मैं तो बाबा काल भैरव जी की शपथ खाकर कहता हूं कि उन्हें सूंघता भी ना था। उस समय चूहों की जान लेने में हम लोगों को जरा भी दया ना आती थी। यह ख्याल भी ना होता था कि इनमें भी जान है। अब मैं सोचता हूं तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते थे, वह कोई निर्दयता का काम नहीं करते थे। विनोद में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पंडित जी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में 50 चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते। उस समय पंडित जी पर मुझे बहुत हंसी आती थी। अब इनके गणेश जी का क्या हुआ? क्या अब ये चूहे गणेश जी के वाहन नहीं हैं? क्या अब इस हत्या से नाराज होकर गणेश भगवान पंडित जी को दंड ना देंगे? वाह, क्या समझ है। इससे तो यही मालूम होता है कि जिस बात से लोगों को नुकसान तो कम होता और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है, उसे लोग हंसते बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब अधिक हानि पहुंचती है तो सब प्रतिज्ञा टूट जाती है। एक कहानी रोजाना में अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का तीसरा भाग।
कहानियों का ये सिलसिला हमारे साथ यूं ही जारी रखिएगा।